नादरीन, अब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। असदुल्ला खान साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं, बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया हुआ है। जब वो इंटरव्यू कर रहे थे ना उस आदमी का जो सैलाब के पानी में से निकल कर आया हुआ है, तो वो ख़ुद बात करते करते एकदम पूरी तरह हिल गए थे और उनको बड़ा सदमा पहुंचा था कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। वो ऐसी खौफनाक बात थी। ये आदमी सैलाब के पानी से निकल कर आया तैरता हुआ, इसका पूरा वजूद, इसके कपड़े गीले थे और जब ये बाहर आया तो लोगों ने बताया कि वहाँ से एक आदमी पानी में से निकल कर आया। तो असदुल्ला साहब ने इसका इंटरव्यू किया तो ये पानी में से ऐसे निकला कि इसके बाद ड्रम थे, ड्रम जो होते हैं ना छोटे ड्रम, उनके अंदर वो उसको टाइट कर लें तो उसके अंदर हवा भर जाती है, फिर वो पानी में डूबता नहीं, आप उसे सहारा ले सकते हैं। तो एक आधा बंदा जो थोड़ा बहुत हाथ पांव मारना जानता हो वो उसके सहारे कुछ दूर जा सकता है पानी में। अब सैलाब के पानी में से ये बंदा निकल कर आया। जब असदुल्ला खान साहब ने इससे पूछा तो इस बंदे ने क्या कहा, वो सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये बताता है जी कि मैं 4 दिन तक पीछे पीछे भागता रहा हूँ इंतज़ामिया के, हुकूमत के, जो यहाँ पे मेजर मौजूद है उसके भी, जो रेस्क्यू वाले उनके, सबका कहता मैं सबके पीछे भागता रहा हूँ। मुझे किसी ने मदद नहीं दी, 4 दिन हो गए मेरे घर वाले फंसे हुए हैं पीछे। तो फिर वो ये बताता है कि जी किराए पे हमने एक कश्ती ली, बंदोबस्त किया और उसके अंदर हम बैठे, मगर वो कश्ती डूब गई एक दरख्त के साथ लगी आके। अब कई जो दरख्त हैं या उनके मुड हैं वो नीचे हैं पानी में ना, तो ऊपर पानी भर गया है, कई दरख्त नीचे रह गए हैं। अगर ज़्यादा पानी है बाद वक्त कई दरख्तों को काटा हुआ होता है तो वो नीचे रह जाते हैं। तो वो दरख्त से कहीं टकराई है या किसी चीज़ से वो कश्ती टकराई है, उसने तो दरख्त बोला, वो कहते जी कश्ती डूब गई है। और असदुल्ला साहब ने उससे पूछा फिर अब वो पहुंच गए आपके घर वाले यहाँ पे? उसने कहा नहीं जी नहीं, वो सारे मर गए, वो कश्ती डूब गई है, मेरे घर वाले सारे मर गए हैं। और ये इतना तकलीफ दे मंजर था जब मैं उसकी बात सुन रहा था। वो ये कहता जी रात के 9 बजे कश्ती डूबी है और ड्रम के साथ वो रोता हुआ वो शख्स बाहर निकला। ऐसे अफसोसनाक बना देना। एक औरत की मैंने वीडियो देखी, वो वहाँ पे दरिया के किनारे चलती जा रही है और चीखती जा रही है मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, वो चिल्ला रही है। एक और मैंने बंदा देखा, वो अस्पताल के अंदर सरकारी अफसरान के सामने बिलक बिलक के रो रहा है, दाड़े मार के रो रहा है कि बचा लो हमें। ये नादरीन अजीबो गरीब मनाजिर मैं देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो आया हुआ है इस वक्त जनूबी पंजाब में। ख़ास तौर पे ये 2 इलाके जो हैं, जलालपुर पीरवाला और अलीपुर, इन 2 इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है, जबकि हुकूमत जो है वो वहाँ किनारे पे बैठ के तालियां बजा रही है। वो मनाजिर भी मैंने देखे, अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता है। अपनी सीनियर सूबाई वजीर को बिठाकर गई मरियम नवाज कि यहाँ बंद पे बैठेगी, और वो वहाँ इस कार्रवाई पे रोज़ाना के हिसाब से लाशें मिल रही हैं। 20 दिन का बच्चा डूबा है वहाँ पे। माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, आपको पता है। 20 दिन का बच्चा लोग कह रहे हैं वहाँ पे डूब गया, छोटा बच्चा, और बहुत सारी लाशें पानी में मौजूद हैं। ये लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सीनियर सूबाई वजीर है वो बैठ के क्या कर रही, तारीफ़ें कर रही हैं एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की, अपने लोगों की, अपनी ज़ात की, और अपनी ज़ाती तशहीर की जा रही है। और फिर वहाँ पे बैठ के तालियां पीटते हैं, गरीबों की लाशों पे ये लोग तालियां पीटते हैं। ये वहाँ पे इनको लोगों की तकलीफ़ों का एहसास है, सिर्फ इतना इनको एहसास है। वो एक नौजवान की वीडियो भी आई, वो बेचारा कह रहा है जी आप सारे मुआवजे बता रहे हैं, जानवर का इतना मुआवजा देंगे, फसल का इतना मुआवजा देंगे, घर का इतना मुआवजा देंगे, हमें मरियम नवाज ये भी बताया कि हमारी लाशों का हमें कितना मुआवजा देगी। और उसने क्लेम किया कि जब ये पानी सूखेगा या जब हमारे इलाकों से पानी निकलेगा तो इतनी लाशें निकलेंगी। उसने ये क्लेम किया कि सैकड़ों। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ये बहुत बड़ा डिजास्टर है नादरीन। ये छोटा इलाका नहीं है, ये बहुत बड़ा इलाका है और ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। ये इतना बड़ा डिजास्टर है और इतना बड़ा सानिया हो गया जो अभी तक पाकिस्तान के मीडिया ने आपको बताया ही नहीं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसको छुपा रही है, पाकिस्तान की हुकूमत भी इसको छुपा रही है। कोई आपको नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए हैं। मुझे खदशा है, या जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए या जो चीज़ें मुझे बताई हैं वहाँ पे, उनको अगर कोई भी अक्लमंद आदमी कैलकुलेट करे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो चुका है जनूबी पंजाब में। मजीद अलमिया तो दूर की बात है, हो चुका है। और उसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ कैसे। ये ज़्यादातर लोग जो है ना, ये सिंगल स्टोरी वाले घर में रहते हैं। इनके घरों की 2 मंजिलें नहीं होती।
गरीब लोग हैं, कच्चे कोठे हैं, बालों वाली इनकी छतें हैं और ये लिपाइयाँ करके दीवारें बनाते हैं। तो ये जो अलीपुर और ये जलालपुर के इलाके हैं, पीरवाला, ये जो सारे एरियाज हैं, इसमें लाखों लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसमें आबादियां हैं। और इनमें जो मकानात हैं वो सिंगल स्टोरी हैं, ज़्यादातर गरीबों के मकान हैं। तो वो अपनी गंदम, अपना आटा, चावल, दालें, अव्वल तो ये रोज़ बरोज़ सामान खरीदते हैं और जो इनके खाने पीने की चीज़ें स्टोर करने वाली होती हैं वो निचले फ्लोर पे स्टोर होती हैं, वो ऊपर कहीं नहीं होती। इन इलाकों में पानी आना भी नहीं था, यहां पे पानी छोड़ा गया है और नाकिस मनसूबाबंदी की गई है और जानबूझकर पानी छोड़ा गया है। यानी इंतजामिया को पता था वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला इंसानों की जिंदगी के साथ। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये आमिर मतीन साहब का आप ट्वीट पढ़े ना, आपको कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये उन एरियाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि क्या जलालपुर, पीरवाला और अब अलीपुर में जो आफत आई है वो कुदरती आफत है या इसमें गफलत है, सियासी मफादात या इंतजामी नालायकी इसमें शामिल है। इन इलाकों के लाखों लोगों को डुबोना नहीं चाहिए था। अगर हुकूमत अपने बनाए हुए प्लान पर चलती, क्योंकि मुख्तस शुदा शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़े गए। ये दो बंद क्यों नहीं तोड़े गए, ये सवाल आमिर मतीन साहब ने उठाया कि वक्त पर जो मुख्तस किए गए थे, आपने पहले से आपने बताया होता ये बंद हम तोड़ देंगे और इससे पानी का फ्लो इधर को घुसेगा और वापस ये पानी का फ्लो दरिया के अंदर शामिल हो जाएगा या दरिया सिंध में जाके मिल जाएगा, तो फिर तो बचत हो जाती है। उन्होंने साथ मैप भी लगाया हुआ है कि अगर ये शेरशाह वाले और मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़े गए, इनको मुख्तस करने पर सालों मेहनत की जाती है इन बंदों को, ताकि पानी कम से कम नुकसान के साथ गुजर जाए। पूरी तसल्ली की जाती है कि पानी का बहाव रहे। शेरशाह से निकला पानी दरियाए सिंध में या आगे फिर दरियाए चनाब में मिल जाना था, जबकि अलीपुर और जलालपुर में पानी अब खड़ा हो गया है जाके, जहां पे इन्होंने बंद तोड़े। किसने ये फैसले किए और क्यों किए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। कौन करेगा? अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं। जस्टिस आलिया नीलम तफ्तीश करेगी। वो इस बात पे खुश है कि मरियम नवाज उनकी वज़ीर आला है। सारी ज़िंदगी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो वालदा है, उन्होंने, इनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब के कारकुनों का किरदार अदा किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर की बैक साइड पे एक मोहल्ला है जहाँ पे ये रहते थे, इत्तफाक अस्पताल की बैक साइड पे, और वहाँ पे ये मशहूर है वकीलनी के नाम से कि यहाँ पे वकीलनी रहती हैं आलिया नीलम साहिबा। अब वो चीफ जस्टिस बना दी गई है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने ये पता करना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आंखें खोलें और वो देखें इन चीज़ों को ना। उनका तो शरीफ खानदान से ताल्लुक जो है रजिस्टर्ड पुराना ताल्लुक है उनके खानदान का, तो वो तो इनकी नाअहली के ऊपर आंख खोलने से रहे। क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी? वो इस जुर्म के अंदर शामिल है। ये तो जो जुर्म ये कर रहे हैं इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है और वो कभी भी इनको नाकाम होता हुआ या नामुराद होता हुआ नहीं देख सकती। पाकिस्तान चाहे बर्बाद हो जाए, कौन करेगा इंसाफ? अवाम ही करेगी। ये जब करेगा मेरा रब इंसाफ करेगा और अवाम को इसके लिए हथियार बनाएगा। ये वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह।